जब हम लोग 5-6 में पढ़ते थे तो हम लोग के सरकारी स्कूल में लिखा हुआ था दीवालवा पर ना, भ्रूण हत्या पाप है। तो हम लोग समझ में नहीं करते थे, 5वां-6वां में पढ़ते थे, कहते भ्रूण हत्या क्या होता है भाई, समझ गए। तो मतलब सीनियर लोग था वाला से पूछते थे कि भ्रूण हत्या का है जी, कोई मतलब मार देता है कुछ होके, समझ गए। तो कहा ना कि अरे बड़का घूमे ना तब पता चलता भ्रूण से, ये सब गलत चीज़ है। हम कहली पगला, जब बड़का हुए तो कोई पगला था वो, समझ, उसको बताना ना चाहिए था कि भ्रूण हत्या का है। अब समझ में आया कि अच्छा भ्रूण हत्या ये है। जैसे देखो क्या होता है जनरली, मान लो कि लड़का लड़की है, समझ गए, ऐसे तो बहुत कम चांस होता है प्रेग्नेंट होने का। मान लो कि प्यार मोहब्बत कर रहा है, अब दोनों के बीच में संबंध बन गया। अब संबंध बनने के बाद क्या हुआ कि मान लो कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो प्रेग्नेंट होने के बाद है 10-12 दिन के बाद पता चल जाता है, मैंने 1 महीना के अंदर पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, समझ गए। अब 1 महीना के अंदर वो क्या होता है, भ्रूण कहाँ पहुँच जाता है, गर्भाशय में। अब गर्भाशय में पहुँच गया तो उनका पीरियड आना बंद हो जाता है, और जब पीरियड आना बंद हो जाता है तब कहती है अगे मैया हो गलो, समझ ले। अब डॉक्टर के पास जाती है, अब जाने के बाद वहां पर क्या होगा, उसको डॉक्टर कहेगा इसको तो भाई खत्म मारना पड़ेगा। तो मारने का मतलब क्या हुआ कि भ्रूण को मारने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है या किसी प्रकार से ऑपरेशन वगैरह का। तो इसको क्या किया, मार दिया गया। यानी कि गर्भाशय में जो उपस्थित भ्रूण था, जो धीरे धीरे क्या बनता, बच्चा बनता, उसको वहां पर क्या कर दिया गया, मार दिया। तो मारने का जो प्रोसेस है, भ्रूण को खत्म करने का जो प्रोसेस है वो भ्रूण हत्या कहलाता है, समझ गए। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या चीज, निषेचन। निषेचन का मतलब क्या चीज था कि जब कोई शुक्राणु किसी अंडाणु के साथ रिएक्ट करता है तब उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। और उसमें युग्मनज की क्रिया होना शुरू हो जाती है, युग्मक बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। अब वही जो जाइगोट बनता था, जैसे मान लिया जाए किसी अंडाणु से शुक्राणु रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब रिएक्ट करने के बाद ऐसा थोड़ी ना कि तुरंत वो गर्भाशय में चला जाता है, नहीं, कम से कम 8-10 घंटा उसको लग जाते हैं, समझ गए। तो 8-10 घंटा के बाद कहा जाता है कि वो कहाँ पहुँचता है, गर्भाशय में। फिर देखिए जनरली क्या होता है कि 8 से 10 घंटा का जो समय लेता है वो लगातार कह सकते हैं कि 12 दिन तक अपना वो मतलब कह सकते हैं सिस्टम के अंदर काम करता है। उसका इंटरनली कह सकते हैं बहुत सारा घटना घटती है, तब वो कहाँ पहुँचता है, गर्भाशय में। यानी कि अंडाणु से जब शुक्राणु रिएक्शन करता है निषेचन प्रक्रिया के द्वारा, निषेचन कहला गया। उसके बाद जब अंदर में एक होता है फ्लाइबोपिन, समझ गए। अब वो फ्लाइबोपिन जो ट्यूब होता है, उस ट्यूब में क्या होते हैं, दोनों मिलते हैं, निषेचित होते हैं। अब उस ट्यूब के अंदर में मिल करके फिर क्या करता है कि वहाँ से वो टूटना शुरू करता है। अंडाणु जो होते हैं, जो जाइगोट बनता है, वो टूटना शुरू करता है। और टूटने के बाद बहुत सारे अर्धसूत्री विभाजन बहुत सारे होते हैं, 2, 4, 8, 16 इस सेल में टूटता है, कोशिका में टूटता है। और टूटने के बाद वो फिर कहाँ 8 से 10 दिन में कहाँ पे जाते हैं वो, तो वो गर्भाशय में जाता है। अब गर्भाशय में जब जाता है तो वहाँ पर वो एक प्रकार का भ्रूण बन जाता है। तो भ्रूण बनने की अगर हम बात करते हैं या भ्रूण का रोपण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये विदलन को समझना होगा। तो विदलन एक प्रकार का कहा जाता है कि प्रोसेस होता है। विदलन क्या होता है, प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होते हैं कि युग्मनज जो आपके पास बनते हैं, यानी कि जो जाइगोट होता है, वो तेजी से समसूत्री विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन करता है। यानी कि जब ये फ्लाइबोपिन में निषेचित होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि 2, 4, 8 और 16 भागों में 16 भागों में सेलों की संख्या में टूटता है। और टूटने के बाद कहा जाता है कि खोखली गेंद के समान रचना बनाती है, जिसे कोरक कहते हैं। अब ये संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है उसे हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ब्लास्टुलेशन। यानी कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद फ्लाइबोपिन ट्यूब में क्या होते हैं, वहां पर जाकर के ये विदलन की प्रक्रिया होती है। विदलन की प्रक्रिया में जो अंडाणु और शुक्राणु मिल करके एक भ्रूण तैयार करता है। तो भ्रूण तैयार करने के पहले वहां पर बहुत सारे क्या होते हैं, प्रक्रिया से गुजरता है। वो धीरे धीरे टूटता है, टूटने के बाद उसका संख्या बढ़ते जाता है, फिर वो कहाँ जाता है, गर्भाशय में जाता है, यूट्रस में जाता है, और वहां बच्चा फिर पनपता है। समझ गए। अब देखा जाए इससे कुछ रिलेटेड बातचीत को डायग्राम के माध्यम से देखते हैं।
देखा जाए, ये मान लिया जाए कि ये वाला पार्ट जो है आपके पास ये गर्भाशय होता है, बीच वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या चीज आपका है, गर्भाशय। ये दोनों चीज को समझाएंगे एक साथ में, समझिएगा पहले। विदलन भी और भ्रूण का रोपण भी इसी में बता देते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर हम पुरुष की पेनिस की बात करते हैं तो पुरुष का पेनिस और मादा का जो योनि होता है इसका कुछ काम एक्चुअली होता नहीं है, समझ गए, ये निष्क्रिय काम करता है। अब जनरली यहाँ पर देखा जाए कि इसका कोई काम नहीं है, बस इसका काम होता है, योनि का काम होता है कि जो पेनिस से स्पर्म निकलते हैं उसको रिसीव करना, और ये पेनिस जो है यहाँ पे होता है इससे जो स्पर्म निकलते हैं उसको क्या करना, इसको निकालना। तो इसको स्पर्म को निकालने का काम है पेनिस का, और ये एक नली जिसको हम कहते हैं कि ये होता है एक नली जो स्पर्म को क्या करता है, वीर्य को ये महिला के आंतरिक भागों में पहुंचाने में मदद करता है। और ये जो महिला का योनि होता है ये योनि आपका कहा जाता है कि कुछ नहीं, एक प्रकार के कह सकते हैं कि बाहरी भाग होता है। अब जनरली यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो इस वीर होते हैं, वीर यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, गिर जाता है। अब वीर यहाँ पर आकर के गिरा है, मान लीजिए किसी महिला का यहाँ पे अंडाणु बना हुआ है, यहाँ पे क्या बने हुए हैं, अंडाणु, यहाँ पे अंडाणु बने हुए हैं। तो देखिएगा जनरली क्या होता है कि कभी कभी मान लिया जाए कि अंडाणु दोनों तरफ एक साथ नहीं बनते हैं, समझ गए, अंडाणु जो बनते हैं दोनों तरफ एक साथ नहीं बनता है। अगर मान लिया जाए कि महीना में एक ही अंडाणु महिला का बनता है, एक ही अंडाणु बनता है, तो अगर यहाँ पर अंडाणु बना होगा जनवरी में तो इधर फरवरी में बनेगा, समझ गए, इधर मार्च में बनेगा तो इधर अप्रैल में, अल्टरनेट करके बनता है। अब यहाँ पर देखा जाए कभी कभी देखते होंगे कि किसी महिला का दो जुड़वा बच्चा पैदा होता है, तो जुड़वा बच्चा पैदा होने का मतलब कि उसके शरीर में कितने अंडाणु बन जाते हैं, दो अंडाणु बन जाते हैं, इसलिए दो शुक्राणु से रिएक्शन करके जुड़वा बच्चा का जन्म देता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। जनरली यहाँ पर देखा जाए अंडाणु हमेशा एक बनते हैं, एक अंडाणु यहाँ पे बना। अब यहाँ से जैसे ही वीर्य निकला तो वीर्य निकलने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे अंडाणु तो उपस्थित होते हैं। इसमें कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति नहीं होती है, अंडाणु में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति नहीं होती है। तो ये फ्लाविन ट्यूब जो यहाँ पे होता है, फ्लेविन ट्यूब जो यहाँ पे होता है, इस ट्यूब में आकर के यह स्पर्म, मान लीजिए यहाँ पे अंडाणु सक्रिय है, जनवरी का महीना है, यहाँ पे सक्रिय है, तो यहाँ पे वीर्य आता है। वीर्य आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर उपस्थित होते हैं अंडाणु का भाग, यहाँ पे क्या करता है, निषेचित होता है। अब निषेचित होकर के इस जगह पे यानी कि एक फ्लेवियन ट्यूब के रूप में ये सब चीज आ जाते हैं, पूरा चीज। अब यहाँ पर निषेचित होता है फ्लेवियन ट्यूब में, तो फ्लेवियन ट्यूब में ही कहा जाता है कि क्या क्या चीज मिलता है, तो शुक्राणु मिलते हैं और प्लस क्या मिलते हैं, अंडाणु। शुक्राणु प्लस अंडाणु मिलते हैं। तो शुक्राणु प्लस अंडाणु मिलने की बात करते हैं तो कहाँ पे, फ्लेवियन ट्यूब में, फ्लेवियन ट्यूब में। अब फ्लेवियन ट्यूब की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए जनरली क्या किया जाता है, महिला का ऑपरेशन किया जाता है जिससे बच्चा न ठहरे, समझ गए। तो यही फ्लेवियन ट्यूब जो यहाँ पे होते हैं ना, इसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, समझ गए। और काटने के बाद उसको बंद कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसका अंडाणु अगर बनबो करता है तो वो बाहर नहीं निकलता है, वहीं पे क्या हो जाता है, मर जाता है। अब देखिए जनरली यहाँ से मान लिया जाए कि जो वीर्य निकलता है तो वीर्य का समय होता है, समझ गए, कि ये वीर्य जो है इसके अंदर में जाता है तो जैसे ही इसका समय होता है 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट। यानी कि वीर्य की अगर हम बात करते हैं तो अगर हवा में वीर्य गिरे, यानी कि अगर पर्यावरण में, इस खुला वातावरण में गिरता है, तो ये कहने का मतलब है कि तुरंत वीर्य क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। वीर्य में उपस्थित जो शुक्राणु होते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन अगर महिला के योनि आंतरिक भाग में अगर वीर्य गिरता है तो वहां पर क्या होते हैं, उनका लाइफ होता है 20 से 25 मिनट। अब 20 से 25 मिनट में ही क्या होता है, जब अंडाणु की उपस्थिति होती है तो रिएक्ट कर जाता है। और यहां से फिर अब होता है एक और सिस्टम शुरू। जब ये निषेचित हो गए, फ्लेवियन ट्यूब में ये निषेचित हो जाता है, ये जब निषेचित हो जाता है तो निषेचित होने के बाद अब यहाँ से काम शुरू होता है किसका, विदलन का। यहाँ से किसका काम शुरू होता है, विदलन का। अब विदलन का काम कैसे शुरू होता है, यहाँ पर जो अंडाणु के साथ शुक्राणु बने थे, तो अंडाणु के साथ जो शुक्राणु यहाँ पर जो मिला था, इसमें कहा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। अब विभाजन होने के क्रम में बहुत सारा, यानी कि पहले 2 गो में टूटेगा, फिर 3 गो में टूटेगा, 4 गो में टूटेगा, यानी 8 गो में टूटेगा, यानी 2 4, एकदम याद कर लेना ऐसे कि विभाजन होता है 2 4 8 16 कोशिका के रूप में।
2, 4, 8, 16 कोशिका के रूप में, और जो अंतिम में टूटता है उसे हम मेडुला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मेडुला। अब 2, 4, 8, 16 कोशिका के रूप में टूटता है, और टूटने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे इसका आकार और उसमें संख्या बढ़ते चल जाता है। समझ गए? विभाजन होने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे उसका संख्या बढ़ रहा है। टूटने का मतलब यहाँ पर है बिखर जाना नहीं, उसका संख्या बढ़ जाना। और जब उसका संख्या बढ़ता है तो 2 में टूटा, 4 में टूटा, मान लो कि एक ऐसे अंडाणु था, ये टूटा ऐसे, फिर ये टूटा ऐसे, फिर ये टूटा इस प्रकार से 8 गो में, फिर ये टूटा किस प्रकार से 16 में, पूरा एकदम तहस नहस कर दिया। अब तहस नहस करने के बाद इसका संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब ये बढ़ने के बाद जब 16 कोशिका कोरक पुट्टी में टूटता है, यानी कि 16 कोशिका के रूप में टूट जाते हैं अंतिम चरण में, तब यहां से फिर अब क्या करता है कि यहां से ये जो फ्लेवियन ट्यूब में उपस्थित होते हैं हमारे अंडाणु के साथ शुक्राणु, जो अब ये बन जाता है भ्रूण। जब ये क्या बन जाते हैं? भ्रूण। अब भ्रूण बनता है किस प्रोसेस के तहत? विदलन। ये एक प्रकार से आंतरिक प्रक्रिया होता है। आंतरिक प्रक्रिया शरीर के अंदर में काम करते रहता है। समझ गए? अब ये काम करने के बाद ये यहां से फिर कहता है कि भैया अब तो शुक्राणु में था माइटोकॉन्ड्रिया, शुक्राणु में क्या उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है तो कहता है चल बेटा, आप समझ गए? तो ये कहता है कि चलिए अब हमनी के दूसरी जगह पर इस जगह को छोड़ दीजिए। अब जब महिला यहां से कहा कि इसके साथ रिएक्ट कर गया तो ये धीरे धीरे आ जाता है फ्लोबियन ट्यूब के मदद से। कहां पे? तो ये गर्भाशय में। ये कहां पे आ गया? गर्भाशय में। और जब ये गर्भाशय में आ जाता है यहां पर, तो ये बन जाते हैं आपके पास क्या चीज? भ्रूण। ये क्या बन जाता है? भ्रूण। जब गर्भाशय में अंडाणु प्लस शुक्राणु मिलकर के विदलन प्रक्रिया के द्वारा गर्भाशय में आ जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं? भ्रूण। अब ये बन गया भ्रूण। अब भ्रूण कहने का मतलब कि इसमें एक होता है भ्रूण, जब यहाँ पे बनता है तो भ्रूण के पास होते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा नाम का एक कह सकते हैं कि एडिशनल भाग होता है, एक योग भाग होता है। अभी एडिशनल भाग तभी तैयार होता है जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, इसे उनके शरीर में नहीं बनता है। अब वो जो प्लेसेंटा बनता है वो काम करता है। देखिएगा बचवा जन्म लेगा ना तो उसका एगो पूछी लेखा लटकल रहता है पेटवा से, समझ गए? ऐसे नहीं रहता है, जिसको हम जोड़ी उड़ी कहते हैं, तो प्लेसेंटा होता है। उससे क्या होता है ना कि उसका भोजन उजन ऑक्सीजन जो होता है भ्रूण को मिलते जाता है, समझ गया? और भ्रूण को जब मिलेगा, भोजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है माँ के शरीर से, और उसका प्लेसेंटा का काम क्या होता है कि उस बच्चा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहा है या मान लीजिए पेशाब उसाब कर रहा है, उस सब क्या होता है माँ के शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। समझ गए? भ्रूण से क्या मतलब, भ्रूण जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें सब क्रिया मानव जैसा शुरू हो जाते हैं। अब जब शुरू होता है वहां पे, तो यानी कह सकते हैं कि भ्रूण को खाना पहुंचाने के लिए या भोजन पहुंचाने के लिए, पोषक तत्व पहुंचाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, हवा पहुंचाने के लिए मां के गर्भ में क्या चीज का उपस्थिति हो जाती है? प्लेसेंटा की उपस्थिति हो जाती है, जिसके कारण बच्चा धीरे धीरे क्या होता है? गर्भाशय में बड़ा होते जाता है। अब उसका काम एक और है कि मान लीजिए कि बच्चा धीरे धीरे सांस लेगा, तो सांस लेने के क्रम में उसी पाइप के माध्यम से जो प्लेसेंटा होता है उसके माध्यम से क्या करता है? वो गैस को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। अब देखिए जब ये भ्रूण यहाँ पर गर्भाशय में बनता है तो यहाँ पर क्या होते हैं कि इसका धीरे धीरे पूरा एरिया मांसल होता है। गर्भाशय जो होता है ना पूरा मांस का बना होता है, समझ गए? एकदम मांसल एरिया होता है, खून बहुत सारा वहां पे होते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि चारों तरफ से इसको खून मिलना शुरू हो गया, समझ गए? माने कि पोषक तत्व मिल रहे हैं प्लेसेंटा की मदद से चारों तरफ से। अब ये भ्रूण धीरे धीरे क्या हो जाता है? इस प्रकार से विकसित होने लगता है। यहाँ पे क्या होने लगता है? भ्रूण का विकास कुछ इस तरीका से एक संरचना बनना शुरू हो जाता है, समझ गए? अब जब धीरे धीरे संरचना बनना शुरू होता है तो 2-3 महीना तक ये सभी चीज बनते हैं, और 3 महीना के बाद इसके शरीर में क्या हो जाता है? लिंग निर्धारण भी होता है। तो भ्रूण का रोपण की बात करते हैं तो गर्भाशय में जो दीवार होते हैं, यानी कि गर्भाशय की दीवार, ये सब दीवार जो हम देख सकते हैं, तो गर्भाशय का जो दीवार होता है उसमें स्थगित होता है जो भ्रूण, तब उसको हम कहते हैं भ्रूण रोपण। यह कोरक पुटिका गर्भाशय की दीवार के अंत स्तर में स्थापित होते हैं, यानी आंतरिक भाग में क्या होते हैं? स्थापित हो जाते हैं, समझ गए? तो भ्रूण का अगर रोपण की हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि शुक्राणु अंडाणु, 2 महिला पुरुष सेक्स किया और उसका अंडाणु से शुक्राणु रिएक्ट कर गया, आई बपाओ तुरंत गर्भवती हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ समय लेता है, 12-14 दिन का समय लेता है, समझ गए? अब वो 12-14 दिन का जो समय लेता है उस समय में क्या होते हैं? तो विदलन की प्रक्रिया होती है। जब स्पर्म यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या होता है कि उसके आंतरिक भाग में फ्लोबियन ट्यूब वगैरह में वहां पर क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होकर के लास्ट पॉइंट वेस्टुला बनाता है, मेडुला बनाता है। तो ये मेडुला जो आपके पास आता है
ये फिर धीरे धीरे कहां पर ही पहुंचा देता है, गर्भाशय में, और बच्चा यहां पर फिर क्या होने लगता है, पलना शुरू कर देता है। और जब बच्चा पलता है तो धीरे धीरे मैया वाला बन जाता है, समझ गए ना। चलिए नोट कीजिए इसको, दोनों चीज एक ही में बता दिए, विदलन भी बता दिए और ये भ्रूण का रोपण भी बता दिए, दोनों एक में। देखिए ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलते थे, गर्भाशय, समझ गए। ये वाला भाग को क्या बोलते थे, गर्भाशय। अब ये कहा जाता है कि ये हमारे पास यहाँ पर बनते हैं क्या चीज, अंडाणु, यहाँ पे भी बनता है हमारा क्या चीज, अंडाणु। लेकिन कहा जाता है कि महिला के शरीर में अंडाणु एक बार में, एक महीना में एक ही गो बनता है, समझ गए। अगर 2 गो बन जाएगा और दोनों में स्पर्म क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो बच्चा 2 गो पैदा करेगी, समझ गए, जुड़वा बच्चा पैदा होता है। अब यहाँ पर कौन सी बचा, भ्रूण। अब इसको क्या किया जाता है कि इसको सेका जाता है। सेकने का होने का मतलब कि इसको संभाला जाता है। और संभालने के लिए ये जब यहाँ से ये गया कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर निषेचित हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, बड़ा अंडा सा बना यहाँ पे। अब ये चारों तरफ इसका क्या हो गया था, इस तरीका से फैल गया था, ये पहुंचा कहाँ पे, भ्रूण गर्भाशय में, यानी कि ये गर्भाशय में। अब गर्भाशय में जब पहुंचता है तो कहा जाता है कि 9 महीना 13 दिन के बाद, ये 9 महीना एक प्रॉक्स मान लीजिए समय, 9 महीना के बाद क्या होता है, बच्चा का जन्म होता है, प्रसव होते हैं। अब बताइए कि जब ये भ्रूण था तो गर्भाशय में उपस्थित है, तो प्लेसेंटा की मदद से इसको क्या दिया जा रहा था, भोजन पत्र दिया जा रहा था, ऑक्सीजन दिए जा रहे थे, पानी दिए जा रहे थे। इसका शरीर धीरे धीरे क्या हो रहा था, डेवलप हो रहे थे। अब जब शरीर डेवलप हो रहे थे तो अब आता है क्या चीज का दिन, प्रसव का दिन, यानी बच्चा पैदा करने वाला दिन को हम क्या करते हैं, प्रसव का दिन कहा जाता है। जिस दिन मार्केट में लइकन लॉन्च होता है उस दिन को प्रसव का दिन कहा जाता है। अब प्रसव क्या है भैया, तो गर्भाशय में भ्रूण के पूर्व विकसित हो जाने के पश्चात गर्भधारण को निर्धारित अवधि के बाद बच्चे का जन्म लेना क्या कहलाता है, प्रसव। यानी कि अब बच्चा क्या होता है कि यहाँ से क्या होते हैं कि ये योनि के रास्ता से कहाँ, मार्केट में लॉन्च होता है, समझ गए, यानी बाहर निकलता है। तो बच्चे को जब ये भ्रूण था धीरे धीरे क्या हो गया, ये बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद क्या बन चुका है, ये बच्चा शिशु बन चुका है। इसको क्या बोल सकते हैं, शिशु। अब जब ये शिशु बन चुका है, अब शिशु का होगा, ये बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। अब प्रसव के दौरान यानी कि कहा जाता है कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय कुछ कुछ हार्मोन उनके शरीर में बनता है, उसके अलावा और कभी नहीं बनता। जैसे रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में बताए थे, डोपामाइन के बारे में बताए थे। तो रिलैक्सिन हार्मोन, डोपामाइन ऐसे हार्मोन होते हैं जो कहा जाता है क्या चीज, कि ज्यादातर रिलैक्सिन हार्मोन जो है प्रेगनेंसी पीरियड में बनता है। अब प्रेगनेंसी पीरियड में बनता है इसलिए क्योंकि बच्चा को जब जन्म हो तो यहाँ से बच्चा का हो आसानी से बाहर निकल सके, समझ गए, किसी प्रकार का दुख तकलीफ ना हो। एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो ये प्रसव की क्रिया जो होते हैं, कहा जाता है कि ये जब भ्रूण यहाँ पे चला जाता है तो भ्रूण जाने के बाद वहां पर 9 महीना के बाद शिशु बनकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, योनि के रास्ते से बाहर निकल जाता है। अब देखिए ये इसके बाद जब महिला का कहा जाता है कि प्रसव होते हैं, यानी कि महिला जब बच्चे का जन्म दे देती है तो उसके दूध से कहा जाता है दूध निकलना शुरू हो जाता है, दूध ग्रंथि से। तो ये लैक्टेशन कहने का मतलब दूध स्राव भी शुरू हो जाता है। तो दूध स्राव, या तो फिर एक कह सकते हैं कि ये लैक्टेशन की क्रिया जो दूध स्रवण होती है बच्चे के जन्म के पश्चात होता है, समझ गए। अब जब बच्चा का जब जन्म हो जाता है, शिशु का जब जन्म हो जाता है, तभी किसी महिला के दूध क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। अब देखिए यह प्रजनन तंत्र की क्रिया नहीं है, दूध स्रवण जो है ये प्रजनन तंत्र से इसका कोई मतलब नहीं होता है, समझ गए, कभी नहीं होता है। किंतु बच्चे के जन्म के बाद मादा में दुग्ध ग्रंथियों से दूध स्रावित होना शुरू हो जाता है। देखिए जनरली कहा जाता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में बताया गया था, जिसमें बेसिक क्लास में बताया था कि प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण क्या होता है, किसी महिला का स्तन बड़ा होता है और छोटा होता है। उसी प्रकार पुरुष में भी क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है लेकिन निष्क्रिय होता है। इसलिए देखिएगा हम लोग के पुरुष के पास भी क्या होता है, स्तन होते हैं लेकिन उसका कोई काम नहीं होता है। लेकिन महिला लोग के पास जो स्तन होता है उसका काम होता है, क्योंकि उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होते हैं बनते रहते हैं। और प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ही कहा जाता है कि महिलाओं लोग का दूध स्रावित होता है, समझ गए। और हम लोग में बनवे नहीं करता है तो हम लोग में दूध स्रावित होवे नहीं करेगा, समझ गए ना। तो पुरुष में दूध स्रावित नहीं होता है, महिला में दूध स्रावित होता है, किस लिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। अब देखा जाए यहां पर एक जैसा बात को बता देते हैं, समझिएगा, पूरा पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा बिंदु से। ए मिटर्न रे,
सबसे पहले देखिए जनन की क्रिया, ये बच्चा जन्म जो प्रसव होता है उसमें सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है? तो जैसे बॉन्ड में केमिस्ट्री हम लोग पढ़े थे ना कि मेल एगो फीमेल के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो वहीं से शुरू होता है। यहाँ पर भी देखिए कहा जाता है कि जो मेल होते हैं और ये होता है क्या चीज? फीमेल। तो फीमेल के पास होता है क्या चीज? अंडाणु यानी कि अंडा, और इसके पास क्या होते हैं? शुक्राणु। वीर में क्या उपस्थित होता है? शुक्राणु। वीर में उपस्थित होते हैं शुक्राणु। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये मिलने के बाद कहा जाता है कि शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो कौन सा प्रोसेस कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और निषेचन में क्या हो जाते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं। मिलने के बाद जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो इसमें कहा जाता है कि ये जो निषेचन की क्रिया होती है कौन सा? फ्लेविन ट्यूब में होता है। ये कौन सा ट्यूब में होता है? फ्लेविन ट्यूब में होता है। तो निषेचन की क्रिया फ्लेविन ट्यूब में होते हैं। अब यहाँ से होता है एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं विदलन। क्या बोलते हैं? विदलन। अब ये विदलन में क्या होता है कि 2, 4, 8, 16 कोशिका में ये विभक्त हो जाते हैं। यानी कि लगातार इसका जैसे जैसे समय बढ़ेगा, 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे 8 दिन तक इस प्रकार से घटना चलती है। तो ये 2, 4, 8, 16 जो कोशिका बनता है, इसको बनने में 2, 4, 8, 16 कोशिका बनने में कितना दिन का समय लगता है? तो 8 दिन का, ये 7 से 8 दिन का समय लगता है। 7 से 8 दिन का समय लगता है। और जब ये 16 कोशिका तक टूट जाते हैं, ये जो निषेचन करके जो अंडा बनाया था, तो ये इस प्रकार से यानी कि 2, 4 इस प्रकार से ये टूटते जाते हैं। अब ये 16 को में इसे टूटेगा यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो विदलन प्रक्रिया से गुजर करके ये जो मोडुला होता है मेडुला होता है, ये मेडुला क्या करते हैं कि फिर ये विदलन विधि के द्वारा ये जो निषेचन अंडा था ये बन जाता है आपके पास क्या चीज? भ्रूण। क्या बन जाता है? भ्रूण। अब भ्रूण कहाँ पर चल जाता है? गर्भाशय में। भ्रूण चल जाता है कहाँ? गर्भाशय में। और गर्भाशय में जाने के बाद यहाँ पर उपस्थित होते हैं प्लेसेंटा। विदलन एक ऐसी प्रक्रिया, आंतरिक प्रक्रिया है जब किसी महिला का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु मिलते हैं तो उसको तोड़ने में मदद करता है, यानी उसको संख्या बढ़ाने में मदद करता है। समझ गए? उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। और विदलन महिला के शरीर में होता है और ये 7 से 8 दिन तक चलते रहता है। तब ये क्या चीज का निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। और भ्रूण कहाँ जाता है? गर्भाशय में। और भ्रूण जब गर्भाशय में जाएगा तब ये कहा जाता है कि भ्रूण के चारों तरफ एक परत बने होते हैं। और इसको गर्भाशय में क्या होता है कि धीरे धीरे इसको प्लेसेंटा की मदद से ऑक्सीजन दिया जाता है, खून दिया जाता है, माने इसको सींचा जाता है। सींचने के बाद इसको क्या बना दिया जाता है? शिशु बना दिया जाता है। यानी कि 9 महीना तक ये क्या बन गया? शिशु बन गया। अब शिशु बनने के बाद ये क्या होंगे? लास्ट में प्रसव की घटना होती है, यानी कि बच्चा पैदा हो जाता है। समझ गए? तो बच्चा पैदा होने में, प्रसव होने में इतना सारा प्रक्रिया हम लोग का काम करता है। समझ गए? पहले तो इन दोनों के बीच में संयोग होगा और उसमें भी होना चाहिए भैया महिला के शरीर में अंडाणु। न तो मान लीजिए महिला के शरीर में अंडाणु नहीं बना हुआ है और उनके साथ अब सेक्स संबंध बना है तो फिर भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। अंडाणु बनेगा तभी ऐसा होता है। समझ गए? अब होता है क्या चीज है कि निषेचन। निषेचन, दोनों का मिलना निषेचन कहलाया। फिर निषेचन के बाद जो धीरे धीरे प्रक्रिया होती है फ्लोबिन ट्यूब के अंदर में, उसे हम क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। विदलन कितना दिन तक चलता है? 7 से 8 दिन। और ये भ्रूण गर्भाशय में पहुंच जाता है 10 से 12 दिन में। फिर कहाँ पहुंच जाता है? 12 से 14 दिन में। तो 12 से 14 दिन में गर्भाशय में पहुंच गया क्या चीज? भ्रूण। और वहां पर धीरे धीरे इसका सिंचाई होता है प्लेसेंटा की मदद से, जिसको खाना पीना हम लोग कहते हैं कि देते हैं उसे। फिर शिशु बनता है और शिशु बनने के बाद 9 महीने के बाद क्या हो जाते हैं? प्रसव हो जाते हैं। समझ गए? यानी कि बच्चा बाहर निकल जाता है। ठीक ना? तो इतना प्रकार की घटना होती है। चलो इसको जरा सा बनाओ।